नक्तवृक्ष एक रहस्यमय जंगल था। दिन में भी वहां ऐसा अंधेरा रहता था जैसे रात उतर आई हो। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती ही नहीं थी। पर इसी अंधेरे में बसी थी शांति। जानवर अनुशासन में रहते थे क्योंकि वहां का रक्षक था सफेद सिंह श्वेतांग। श्वेतांग न सिर्फ ताकतवर था बल्कि न्यायप्रिय भी। उसकी दहाड़ जंगल का कानून थी। पर एक दिन वह गायब हो गया। उसकी गुफा खाली मिली। जमीन पर खून के धब्बे थे और एक टूटा हुआ पंजा। उसके बाद जंगल बदलने लगा। छोटे जानवर गायब होने लगे। परिंदे उड़ना बंद कर चुके थे और हर तरफ एक ही फुसफुसाहट सुनाई देती थी, अंधकार लौट आया है। लोमड़ी नीला को यकीन नहीं था कि श्वेतांग मारा गया है। वह बेहद चतुर और साहसी थी। उसने उस गुफा की जांच की जहां श्वेतांग रहता था। गुफा में कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, पर एक कोना कुछ कहता था। वहां दीवार पर खुरच कर बनाया गया एक चिन्ह था, एक आंख जिसके भीतर खून टपकता हुआ बना था। नीला जानती थी ये आम निशान नहीं था। वह गई जंगल के सबसे बुजुर्ग जीव मंत्रनंद कछुए के पास। मंत्रनंद बोला, ये निशान रक्तनयन संघ का है, एक पुराना समूह जो जंगल पर राज करना चाहता था। उन्होंने बहुत साल पहले श्वेतांग को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल हुए। शायद अब फिर लौटे हैं। नीला को यकीन हो गया श्वेतांग मरा नहीं है, उसे गायब किया गया है। उसने खोज शुरू की। वो गई जंगल के उन हिस्सों में जहां कोई जानवर अब नहीं जाता था। साया घाटी, वहां सब चुप रहते थे जैसे कोई देख रहा हो। नीला को वहां एक पागल बंदर मिला जो लगातार बोल रहा था, सिंह जीवित है पर गुलाम है। इस बार डर ने नीला को नहीं रोका। वो गुफाओं के भीतर घुसी दीवारों पर चित्र थे जैसे कोई पुराना इतिहास लिखा हो। एक चित्र में श्वेतांग दिखाया गया था पर वो झुका हुआ था एक काले तेंदुए के सामने। नीला कांप उठी। उधर जंगल में एक नया शासक उभर चुका था, काला तेंदुआ कृष्णपुंज। उसकी आंखों में आग थी और नियमों में क्रूरता। कृष्णपुंज ने फरमान जारी किए, रात में बाहर निकलना मना, हर जानवर से कर वसूली, कमजोर को दंड भूमि भेजा जाएगा। जंगल डर में जीने लगा। शांति अब सिर्फ एक सपना थी। नीला लोमड़ी ने जानवरों को चुपचाप इकट्ठा करना शुरू किया। शेर, भालू, सांभर, गिलहरी सब थक चुके थे। और फिर एक रात नीला को फिर वो आवाज सुनाई दी जो बार बार उसके सपनों में आती थी। वो पहुंची नीलकंठ झील पर। वहां एक परछाई खड़ी थी, कमजोर शरीर, लेकिन दहाड़ वही थी। श्वेतांग सिंह, मैं मरा नहीं हूं, उसने कहा। उन्होंने मुझे बंद कर दिया ताकि मेरी आंखों से जंगल का पतन देखा जा सके। मेरी ताकत छीन ली गई पर आत्मा नहीं। नीला बोली, तो लौटो, तुम्हारी जरूरत है। श्वेतांग बोला, मैं लौटूंगा, पर तभी जब जंगल खुद मुझे बुलाएगा, जब डर नहीं साहस सामने आएगा। नीला लौटी और विद्रोह शुरू हुआ। उसने सभी को एक किया। बंदरों ने संदेश पहुंचाए, हाथियों ने दीवारें तोड़ी, पक्षियों ने आकाश से खबरें दी। और फिर एक दिन जंगल के बीच आमना सामना हुआ, कृष्णपुंज, काला तेंदुआ और विद्रोही जानवर। नीला ने कहा, हम सिर्फ जंगल मांगते हैं, मालिक नहीं। कृष्णपुंज हंसा, तुम्हारा राजा तो मर चुका है। तभी हवा में दहाड़ गूंजी और श्वेतांग प्रकट हुआ, कमजोर शरीर लेकिन आंखों में आग। कृष्णपुंज उस पर झपटा और एक भयंकर युद्ध हुआ। झील, पेड़, जमीन सब थर्रा उठे। अंत में श्वेतांग ने कृष्णपुंज को हराया। ताकत तुम्हारी थी, कृष्णपुंज बोला, लेकिन डर मेरा था। श्वेतांग ने उसे छोड़ दिया। डर से बना शासन कभी नहीं टिकता। उस दिन जंगल फिर जगा, पर अब श्वेतांग अकेला नहीं था। नीला उसकी सलाहकार बनी और नक्तवृक्ष अब भी अंधकार में था, लेकिन वहां अब उम्मीद की एक रेखा भी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही रहस्यमयी, रोमांचक और दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें नई कहानियां लाने की ताकत देता है।